कि 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से रूबरू हुए। देश की जनता दिल थामे उनके शब्दों का इंतजार कर रही थी, मगर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को हतोत्साहित किया, पूरे देश को निराश किया। हां, अगर आप हकीकत देखना चाहते हैं तो आप उसे निराशा भरा संबोधन ही देखेंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अगर आपसे कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को लताड़ न लगाई होती उसकी वैक्सीन पॉलिसी को लेकर, उसके टीकाकरण को लेकर, तो आज प्रधानमंत्री देश के सामने ना आते। क्योंकि आज जब वो देश के सामने आए तो 18 से 44 साल के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अब से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपकी वैक्सीन पॉलिसी 18 से 44 लोगों के लिए पेड वैक्सीन, वो पूरी तरह से मनमानी और बेतुकी है। सुप्रीम कोर्ट की इसी लताड़ का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी दिखा। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आप खुद सुनिए। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। मगर आप जानते हैं, सबसे अफसोस की बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए दिखाई दिए। आज वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर जो इस वक्त देश समस्याओं का सामना कर रहा है, उन्होंने इसका ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से राज्य सरकारों ने अपना रुख बदला और फिर बाद में वो इस बात पर सहमत हो गए कि वैक्सीन दरअसल केंद्र सरकार को ही हासिल करना चाहिए। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। मैं प्रधानमंत्री को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री दिल्ली और पंजाब ने फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन अमेरिका से लेने की कोशिश की थी, मगर आप जानते हैं इन दोनों कंपनियों ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने कहा था कि हमें चाहिए इंडेमनिटी क्लॉज, यानी कि हम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और यह सिर्फ केंद्र सरकार दे सकता था। अब जाहिर सी बात है, इसकी प्लानिंग राज्य थोड़ा ना करते, इसकी प्लानिंग आपको करनी चाहिए। आप जो केंद्र सरकार में, आप जो उत्तर प्रदेश के चुनावों की तो तैयारी करते हैं, मगर वैक्सीनेशन को लेकर कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं करते हैं। उसी के चलते दोस्तों, फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली और पंजाब को वैक्सीनेशन देने से इनकार कर दिया। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, आप किस बिना पर राज्य सरकारों पर इसका दोष मढ़ रहे हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने मई के महीने में क्या कहा था, और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों, क्योंकि ये लोग राहुल गांधी का लगातार मजाक उड़ाते रहते हैं। मगर राहुल गांधी ने क्या कहा था आपके सामने, 24 मई का दोस्तों यह बयान है। वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य, तभी हर गांव तक वैक्सीन सुरक्षा पहुंच सकती है। यह सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ क्यों नहीं आती। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं यहां पर कि केंद्र जो है वैक्सीन हासिल करे और इसका वितरण राज्य सरकार करे। अब आप राज्य सरकारों पर इसका दोष क्यों मढ़ रहे हैं मोदी जी? बताइए ना, आप इसका दोष राज्य सरकारों पर क्यों मढ़ रहे हैं? यहां गलती किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है। अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं वैक्सीन से। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने मई 2020 में, याद रखिए इस तारीख को, मई 2020 में ही
जो है वैक्सीनेशंस को लेकर करोड़ों ऑर्डर्स दे दिए थे दोस्तों। और आपको याद होगा, इसी मंच पर मैंने आपके सामने जानकारी दी थी। यह है आपके सामने वो ग्राफिक, वो तस्वीर जो ये प्रमाणित करती है कि इन देशों ने मई 2020 में ही वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस कर दिए थे और हमने, भारत ने, जनवरी 2021 यानी कि अब से कुछ ही महीनों पहले ये ऑर्डर्स प्लेस किए थे। बताइए ना प्रधानमंत्री, आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं देश के सामने? आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री, जब आप ये कहते हैं, जब आपने ये कहा था अप्रैल के महीने में आपने ये कहा था प्रधानमंत्री कि हमने बगैर वैक्सीन के ये जंग जीत ली है। क्यों प्रधानमंत्री आपने ये बात कही थी, बताइए? क्योंकि आपके हिसाब से तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अप्रैल में यह बयान क्यों दिया था जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है? देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का यह बयान, इसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री यह बात कह रहे हैं कि हमने बगैर वैक्सीन के कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली। आपने बात क्यों कही थी? आप इतने गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों देते रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और इसके बाद दोस्तों सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर देश में भ्रामक जानकारी फैलाई, इससे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनके हौसलों पर भी असर पड़ा। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पर दोष मढ़ रहे थे। पहले आप उनका यह बयान सुनिए, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। तो सुना आपने प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने, जानते हैं क्या कहा था? कांग्रेस ने यह बात कही थी कि वैक्सीन जो है, खासकर कोवैक्सीन, इसके तीनों चरण पूरे हो जाएं तभी जाकर इसे लोगों को लगाया जाए। इसमें क्या गलत है? इसमें कहां से भ्रामक जानकारी हो गई? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक खास दोस्त रामदेव ये लगातार देश की जनता को क्या कह रहा है। रामदेव लगातार देश की जनता को कह रहा है कि हजारों डॉक्टर वैक्सीन लगा के मर गए। टर टर टर, देखिए किस तरह से आदमी मजाक उड़ा रहा है, ना सिर्फ वैक्सीन का बल्कि उन डॉक्टर्स का जो लोग मर गए। सुनिए रामदेव क्या कह रहे थे। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। और यही नहीं दोस्तों, इस आदमी ने यह भी कहा था कि मैंने वैक्सीन नहीं लगाए हैं। यह वो आदमी है जिसके लाखों समर्थक हैं और ये वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रामक बयान देता रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप रामदेव को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस ने तो आपके सामने सिर्फ यही कहा था कि जब तक वैक्सीन का पूरा परीक्षण ना हो जाए, जनता को ना लगाया जाए। और यहां रामदेव लगातार डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहा है, देश के सामने एक झूठी जानकारी दे रहा है। क्यों? मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्यों प्रधानमंत्री?